जी नमस्कार। मैंने कहा था कि भाई वीरेंद्र और जो पंचायत सचिव के बीच जो बातचीत हुई, इस पे मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा और बना रहा हूं। प्रत्येक दिन जो जो बातें मुझे समझ में आ रही है, मैं सोच रहा हूं कि इस बात को और आगे बढ़ाया जाए और इस पे विचार किया जाना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि भाई वीरेंद्र के साथ तेजस्वी भी नहीं है, उनके पार्टी भी का भी कोई नेता, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई राज्यसभा सदस्य, कोई भी उनके साथ आज नहीं खड़ा है। ऐसा क्या हुआ? क्या भाई वीरेंद्र सचमुच गलत है? क्या पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है? क्या तेजस्वी यादव इसको नहीं समझ रहे हैं क्या? और ये तो मैं आरजेडी की बात में क्यों करूं, ये मैं सभी दलों के नेताओं से ये बात करता हूं। क्या जेडीयू का विधायक यदि होते और उनसे कोई पंचायत सचिव ऐसी बात करता तो क्या वो सही था? क्या बीजेपी के विधायक से कोई पंचायत सचिव ऐसा बात करता तो क्या वो सही था? क्या आरजेडी या कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक से कोई ऐसा पंचायत सचिव बात करता तो क्या वो सही था? नहीं। ये सर्वथा निंदनीय और सर्वथा गलत है। इसका विरोध होना चाहिए और सच बातें, सही बातें आनी चाहिए। इवन मीडिया के भी लोगों ने इसका विरोध किया। ये सर्वथा गलत है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? विचारणीय बात यह है, ऐसा हुआ क्यों? सब कुछ भैया वोट बैंक का देन है, वोट बैंक के कारण है। अब जो पंचायत सचिव है वो शायद एससी से आते हैं। अब इलेक्शन नज़दीक है। अब यह मामला एससी और ओबीसी हो जाएगा। ये कोई पार्टी नहीं चाहता। आरजेडी तो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि आरजेडी भी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एससी का वोट कभी आरजेडी के पाले जाएगा नहीं। आरजेडी के पाले यादव और मुस्लिम का वोट है, इससे ज़्यादा उनके पास है नहीं, क्योंकि सभी जातियों के अपनी अपनी पार्टियां हो गई हैं। पासवान जी की चिराग पासवान का पार्टी है लोजपा, और मांझी जी अपनी अलग पार्टी बना लिए हैं। अभिन मल्लाहों के सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी ने पार्टी बना लिया है। तो इस प्रकार सभी जातियों के अपने अपने नेता, अपने अपने पार्टी हो गए हैं। और तेजस्वी जी यदि ये सोचते हैं कि वो उनके छुपी साधने से एससी वोट उनके तरफ आ जाएगा, ये सर्वथा गलत है। ये उनकी सोच है। हालांकि वो इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने जाने वाला नहीं है। उन्हें सही बात बोलना जाना चाहिए था। बिना जाति के नाम लिए लाग लपेट के ऐसा वो बोलते कि एक पंचायत सचिव को एक विधायक की बात माननी चाहिए। और आखिर ये मामला विधायक तक पहुँचा कैसे? तो बस मामला है कि एससी के खिलाफ कौन जाए। आज एससी एक बहुत ताकतवर जाति बन के उभर चुका है और उन्हें कुछ प्रोटेक्शन हद तक मिलना भी चाहिए। अगर वो एससी जाति से नहीं आते तो शायद भाई वीरेंद्र उनको अब तक रगड़ दिए होते, या फिर आरजेडी के भी लोग रगड़ दिए होते। अगर यदि वो ब्राह्मण होते तो शायद उनकी नौकरी चल गई होती, या राजपूत भी होते तब भी। और इसका खूब राजनीतिक लाभ उठाया जाता कि ये देखो ब्राह्मण है इसलिए देखो इसके अंदर इतनी अकड़ है, ये राजपूत है इसके अंदर इसलिए इसके अंदर अकड़ है। इस पर कोई नहीं बोल रहा है कि वो एससी है और मामला राजनीतिक है। ये मामला संवैधानिक कम और ये लोकतांत्रिक कम ज़्यादा राजनीतिक है।